ओके हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम किस तरह अपनी कार को रिग करते हैं वो देखेंगे, और कहाँ से हम अपनी कार का मॉडल है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ये रिग ए कार का जो एड ऑन है उस पर क्लिक करें तो इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे जो है रिग ए कार जिप फाइल को जो है डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद आप सिर्फ ब्लेंडर ओपन कर लें। ब्लेंडर ओपन करने के बाद ये सब ये दबा के सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें इनको। अब जो हमने एड ऑन इंस्टॉल किया है, एडिट प्रेफरेंस पे जाकर यहाँ पर जाके अपने इंस्टॉल पर क्लिक करें, और जहाँ पर वो फाइल डाउनलोड हुई है ऑफ कोर्स डाउनलोड में हुई होगी तो यहाँ पर जाके उसे इंस्टॉल ऐड ऑन कर लें। क्लिक करें तो हो जाएगा, जिस तरह बाकी सब ऐड ऑन इंस्टॉल होते हैं। तो सिंपली उसे आप इनेबल कर लें और ये इस तरह आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह आप इसे सिर्फ इनेबल करें और देन यहीं पर हम प्रेफरेंस पर हैं तो एक और ऐड ऑन है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ से हम फ्री में कार का जो मॉडल है वो डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर ब्लेंडर किट के नाम से ही ब्लेंडर का इंटरनल ऐड ऑन है ये। इसे आप अगर चेकआउट है तो इसे चेक इन कर दें। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका एक पैनल आ जाता है। तो यहाँ से आप इसके इसमें ये काफ़ी सारा बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं और पेड वर्जन भी होता है। तो देन यहाँ पर ये देखिए मॉडल्स, मटेरियल्स, सीन्स, HDR। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ से अभी डाउनलोड कर पाएंगे। मॉडल पर क्लिक करेंगे, कार के लिए कार लिखेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ कार्स जो हैं वो हमें शो हो जाएंगी। जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स पेड वर्जन होते हैं। तो अब हम जो अपनी फ्री वाली कोई कार है वो देख लेंगे जो हमें यहाँ से फ्री में मिल जाए। जैसे कि ये एक है कार जो कि हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए सिर्फ वहाँ पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पर आपके पास इसका जो परसेंटेज है, कितना कंप्लीट हुआ हुआ है, वो सब यहाँ पर शो होता है। तो खैर छोटी फाइल है तो जल्दी आ गई है। अब इसको मैं कर देता हूँ इनविजिबल, और इसको मैं एन दबा के प्रॉपर्टी पैनल भी बंद कर देता हूँ। अब हम अपनी जो कार है इस पर फोकस करते हैं। इसकी जो ये एम्प्टी है इसको हाइड कर देते हैं। और ये टायर्स ये देखिए। अच्छा, ब्लेंडर के जो एड ऑन हमने इंस्टॉल किया है उसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये सब टायर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग पार्ट में होने चाहिए और बॉडी अलग पार्ट में होनी चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ जिस तरह हम कर सकते। ये अलग अलग पार्ट करने हैं क्योंकि ये अगर मैं क्लिक करता हूँ, आपको जी दबा के ग्रैब करता हूँ तो ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है नीचे हमें नज़र आ रही हैं। जैसे कि इसके फ्रंट ग्लास और ये सब कुछ नीचे की भी हिस्सा सारा। तो सबसे पहले मैं टायर सेलेक्ट करके इनको मैं एच दबा के हाइड कर दूंगा। अब मैं अपने जो अपनी ये कार है, कार बॉडी को पूरी को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से वायर फ्रेम पर सेलेक्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ से सबको अच्छे से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ एक पार्ट में। और देन हम इसको एडिट मोड पर ले जाते हैं। एडिट मोड पर ले जाने के बाद इसको ए दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब मैं सिर्फ पी प्रेस करूँगा और यहाँ से सेपरेट इसको मैं कर दूँगा, पूरी बॉडी को सेपरेट कर दूँगा। ठीक है, पूरे टायर से। ओके, तो ये सेपरेट हो चुकी है। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से जाके देख लेता हूँ। ये वाला है। ठीक है, तो इसको हमने जो है नाम दे देते हैं जो कि हमारे एड ऑन की रिक्वायर्ड है। कार बॉडी, कार बॉडी। ठीक है, कार बॉडी इसको हमने नाम दे दिया है। आप सेम नाम भी रख सकते हैं। हम ऑल्ट एच करके अपनी जो सॉरी इसको मैं पहले ऑब्जेक्ट मोड पर ले जाऊंगा और ऑल्ट एच करूंगा तो अपनी हाइड चीज़ें जो हैं वापस आ जाएंगी मेरे पास। अब मैं सिर्फ जो है अपनी बॉडी है इसको हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, इवन इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो
अब मेरे जो ये टायर्स हैं इनको मैं एडिट मोड पर ले जाऊंगा। एडिट मोड पर ले जाने के बाद अब मैं इन सबको वाइड फ्रेम पर सिलेक्ट करूंगा। ये टायर को सिलेक्ट करूंगा, फ्रंट व्हील है ये हमारा। ठीक है, इसको पी दबा के जब मैं सेपरेट सिलेक्शन करूंगा तो ये यहाँ पर इसको सेपरेट कर देगा। तो इसका भी नाम मैं जो हमारे ब्लेंडर कहता है, एड ऑन कहता है कि इसका नाम होना चाहिए व्हील डॉट एफ टी डॉट एल। इंटर कर दें। ठीक है, अगेन हम ये वाले तीन जो हैं वो अब रह गए हैं, ये अलग हो गया है। अब ये तीन को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से अलग करना है। नाम इनके होंगे, ये होगा व्हील डॉट बी के डॉट एल, और ये होगा व्हील डॉट बी के डॉट आर। ठीक है, ये राइट साइड का है। अगेन ये जो फ्रंट का है इसके लिए हम नाम देंगे व्हील डॉट एफ टी डॉट आर। तो आई होप हमने अपनी सारी जो है बॉडी, उस जो कार की बॉडीज़ है वो उसके अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। अब ऑल टच करके मैं अपनी पूरी कार को वापस ले आऊँगा और इनको मैं सॉलिड मोड पर वापस ले जाता हूँ। और एच दबा के हम चेक कर लेते हैं, आई मीन सॉरी, हमें जी दबाना था और बॉडी को चेक करना था। जी दबाया, बॉडी चेक कर ली। इसी तरह हमने ये दबाया, ये भी चेक कर लिया। अब हमें जो है इनके जो ओरिजिन पॉइंट है वो करना है। इसको सेंटर कर देते हैं, इसके ओरिजिन पॉइंट को ज्योमेट्री पर, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर क्लिक करें, आप ऑब्जेक्ट पर जाएं, सेट ओरिजिन करें। सेट ओरिजिन को आप जो है सेंटर कर दें। सेम इसी तरह से सब व्हील को सेलेक्ट कर लें और सेंटर क्लिक कर दें। ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं, मुझे नहीं लगता ये हमारे किसी काम का है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 5 हिस्से ही हैं, 1 2 3 4 5, 4 व्हील और एक बॉडी का मेन। ठीक है, अब मैं इसको पूरी को करूँगा सिलेक्ट, मेक श्योर कि सब चीज़ें हमारी सिलेक्ट हैं। और अब मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट ए, आर्मेचर में जाऊँगा और कार के ये यहाँ से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। व्यू पोर्ट पर जाके इन फ्रंट ऑन करूँगा तो ये देखिए हमारी सब चीज़ें जो है लाइनअप हैं, पूरे व्हील जो हैं सेंटर हैं। और देन अब मुझे सिर्फ करना ये है कि अपनी एन दबा के प्रॉपर्टी पैनल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर भी ये एड ऑन आ जाता है, तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ जनरेट पर तो ये रहा मेरा जनरेटेड रिग। ठीक है, तो इसको क्लिक करता हूँ, जी दबाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे मूव होना चाहिए वैसे हो रही है। ये हमारी जंप इफ़ेक्ट्स वगैरह देने के लिए है। ठीक है, और ये हमारी ड्रिफ्टिंग के लिए है। या ये हमारे जंप्स वगैरह होते हैं। तो डन, ये रही हमारी जो है कार की रिग। अगर हम इसे कोई पाथ देना चाहते हैं, रोड देना चाहते हैं, तो चलिए वो दे देते हैं जल्दी से। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड पर ले जाता हूँ क्योंकि ये रिग करके जो है डायरेक्ट पॉज मोड में चला जाता है। ओके, तो गाइस जब हम ये इसको ऑब्जेक्ट मोड पर ले जाने के बाद इसको सबसे पहले कर देते हैं हाइड। हाइड कर दिया। अब मैं अपनी जो पाथ है जिसके ऊपर इसको मूव करना है वो पाथ ले आऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा कर दूँगा स्केल अप। ठीक है, हाँ दैट्स इनफ। ओके, तो इसके अलावा हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कंट्रोल ए, स्केल अप्लाई कर देता हूँ। देन मैं इसको कुछ कर्व पाथ दे देता हूँ इस तरह से। या ओके, तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे एक प्लेन। प्लेन को जो है हम सबसे पहले इसके ऊपर सब जो अरे मॉडिफायर लगा देते हैं, कुछ थोड़ा सा काउंट इसके बढ़ा देते हैं, लाइक 15 14 कर देते हैं।
फ़िलहाल के लिए 14 ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इसको जो है एक और मॉडिफायर लगाना है, कर्व मॉडिफायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपना कर्व। अब थोड़ा सा अगर हम स्केल डाउन करें तो आई थिंक इतना बहुत है। अब अगर मैं इसकी काउंट्स बढ़ाता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, ये कुछ हमारे रोड की तरह से दिख रहा है, लाइक का रोड है ये। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा अगर एडिट मोड पर जाएं और यहाँ से इसकी जो सब डिवाइडेड है वो आप राइट क्लिक करें, थोड़ा सब डिवाइडेड कर दें इसको। अब अगर आप क्लिक करें तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ओके, अब मैं अपना जो कार है वो वापस लेकर आऊँगा। ठीक है, अब मैं अपनी ये जो मैं अपने कर्व को पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इसको हमारे जो कार रिग है उसको सिलेक्ट करूँगा, पोज मोड में जाऊँगा और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाले को जो सबसे इसकी बेस है। ठीक है, अब मैं करूँगा शिफ्ट कंट्रोल को एक साथ प्रेस और यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं सी। अब जब मैं सी करूँगा तो यहाँ पर ये एक पैनल खुल जाएगा जिसको मैं करूँगा फॉलो पाथ। तो ये रहा फॉलो पाथ का, जो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैं या बाउंड कंस्ट्रेन के जो है मेन्यू है यहाँ पर जाएंगे आप। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे फिक्स फॉलो कर्व को कर दूंगा। तो इसकी जो रोटेशन है वो सिर्फ मुझे चेक करनी है, जो कि है वाई पर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ से इसकी काउंट कर ये बढ़ाता हूँ, इसकी जो ऑफसेट फैक्टर है, तो ये देखिए ये हमारे कर्व को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको एनिमेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ से ये जो की फ्रेम है इसे ऑन कर लेंगे और देन हमें ये कितना चाहिए 160 फ्रेम पर जाकर इसको हम इसके ठीक है, यहाँ पर जाके इसको हम एक और की फ्रेम दे देंगे। तो देन अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमारी कार जो है वो प्रॉपर वे में चलना शुरू हो गई। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ से आपको नज़दीक जाके दिखाऊं तो ये जो कार है ये चल तो रही है मगर इसके व्हील जो हैं वो बिल्कुल स्टिल हैं, हिल नहीं रहे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे अपने एन दबा के प्रॉपर्टीज़ पैनल पर। यहाँ पर जो कार रिग का जो इसके जो ये बेक स्टीयरिंग है हम उसे क्लिक कर देंगे ताकि ये बेक कर ले इसको। इट मीन के जब ये कर्व के साथ टर्न करे तो इसकी जो व्हील है वो भी रोटेट कर्व के साथ हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम इसके जो ये जो स्ट्रे व्हील हैं वो भी हम रोटेट के लिए क्लिक कर देते हैं ताकि वो भी रोटेट हों। ठीक है, तो अब अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें हमारा, एक मिनट में दिखाता हूं आपको। ये देखिए अब हमारे व्हील जो हैं वो रोटेट भी कर रहे हैं और साथ में कर्व के साथ जो है वो मुड़ भी रहे हैं। तो ये देखिए, या ओके। तो अब जो हमारा आ, एक चीज़ और रह गई है वो ये है कि हम इसको जो ग्राउंड है वो सिलेक्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि अगर हमारे यहाँ पर जैसे कि चलिए हम शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ एक ये हमारा सिलेंडर ले आता हूँ। सिलेंडर लाने के बाद मुझे जो है
इसको लाइक यहाँ पर जंप बनाना है तो वो बना लेता हूँ मैं। ओके तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमने ये जो हमारे रोड के ऊपर हमने मॉडिफायर लगाए थे वो देखें हमने वो अप्लाई कर दिए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमने ये सिलेंडर लगाए हैं वो भी हमने इनके साथ रोड के जो हमारा मैश है उसके साथ इसको जॉइन कर दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल जॉइन है। इनको अगर मैं प्ले करके दिखाऊं अपनी जो एनिमेशन है तो ये देखिएगा, इसके साथ कोई कोई बिहेव नहीं कर रही है ये कार। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बीच में से गुजर रही है। ठीक है। तो अब ये इस इन जम्प्स के साथ बिल्कुल रियलिस्टिक किस तरह से काम कर सकती है। अब रिग को क्लिक करें एंड दबा के आप इस पैनल पर आ जाएं। यहाँ पर ये जो हमारा ग्राउंड सेंसर है इसे आप ओपन करें और ये जो आई ड्रॉपर्स हैं सिर्फ इनको यहाँ पर इसके साथ ठीक है, ये यहाँ पर क्लिक कर दें आप। ठीक है, सारे ड्रॉपर आपने कर दिए, इसको बंद कर दें। अब प्ले करें तो ये देखिएगा कि कुछ जंप पर आने की बिहेव कर रहा है। तो ये देखो, ठीक है, ये देखिए एक बार कि हमारा जो जंप इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये तरीका है एक रियलिस्टिक कार को जो है मूव करने का ब्लेंडर में। और हमारी जो कार है उसको हमारे जो टेक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अपने रोड को टेक्सचर देना है आपने। और एक आप HDRI लगा दें इस पे तो ये बिल्कुल प्रॉपर हमारी जो एनिमेशन है वो बिल्कुल रेडी है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल रिगिंग का बेसिक पता चल गया है कि ये किस तरह से हम अपनी जो कार है उसके ऊपर रोड के ऊपर किस तरह से हम इसको चला सकते हैं। तो हम आज की वीडियो सिर्फ यही रखते हैं। इसको नेक्स्ट कभी हम जो है इसको एडवांस में लेके जाएंगे इसी रिग को, एक लाइक कार चेसिंग वाली वीडियो। तो वो हम किसी और दिन देखेंगे। आज के लिए सिर्फ यही थी। तो खुदा हाफिज़।